आपने धन्ना सेठ नाम तो सुना ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर पहले कोई बात अगर होती थी, कोई छोटी सी भी बात होती थी, तो लोग उसमें जरूर कहीं ना कहीं एक शब्द डाल देते थे कि अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा धन्ना सेठ बन रहे हो। तो ये चीजें जो है ये क्यों कही जाती थी, इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि एक वाकई में एक धन्ना सेठ हुआ करते थे राजस्थान में। आज मैं उन्हीं की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं स्टोरी जंक्शन। दोस्तों, धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल सन 1415 को हुआ था, जिनके पिता खास तौर से खेती और गौ माता के जो है रक्षक थे, या कह दीजिए उनका पालन करते थे। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ही ठहर गए। अब पंडित जी त्रिलोचन बड़े ही भाव से सालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे, जल और फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते देख बहुत ही प्रभावित हुआ। एक दिन धन्ना पंडित जी से सालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार बालक धन्ना की जिद के आगे पंडित जी को झुकना ही पड़ा। उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या पता चलेगा कि ये कोई आम पत्थर है या फिर सालिग्राम पत्थर है, क्या अंतर होता है इसके बारे में इसको क्या पता चलेगा। और अगले दिन जब वो पंडित जी नहाने गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले, मैं 2 ठाकुर जी को लाया हूं, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया, वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर के आए थे, उसे धन्ना जी को दे दिया। कहा यही जो है सालिग्राम ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना बहुत ही खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे उसे। मतलब जब जब वो खेतों में गाय चराने जाते थे तो ठाकुर जी को ले लिया करते थे। अब धन्ना जी की मां अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने यह निर्णय लिया कि अब वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने यह फैसला लिया कि जब तक ठाकुर उनका दिया हुआ भोजन नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी और 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। और जब चौथा दिन आया तब धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं ना, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी के भोलेपन की गुहार सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 ले ली। अब जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब उनका रोज का यह नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन ग्रहण किया करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो और मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम करना चाहता हूं। धन्ना जी ने कहा कि देखो ठाकुर जी, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाते हैं?
तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सतगुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता हूं। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी हैं, जो मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं। तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण कर सकते हो। ठाकुर जी के कहे के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ली। उस समय धन्ना जी की आयु सिर्फ 15-16 वर्ष की ही थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी अब मैं घर नहीं जाना चाहता हूं, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं आखिरकार। गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। अब गुरुजी का यह आदेश पाकर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और आने के बाद शुरू की संत की सेवा। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे और जब भी उनके गांव में कोई साधु या संत आते थे तो धन्ना जी उन्हें अपने घर पर ले आते और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत जो थे वो पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते थे और उन सभी को भोजन खिलाते थे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं और यदि महीने में एकाध बार कोई साधु आ जाए तो उनकी सेवा कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु यहां आकर बैठ जाता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। अब ये बताओ, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते तो हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं, ऊपर से तुम साधुओं को बुला बुला कर यहां घर पे लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर पर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यह साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। दोस्तों, पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है और इसे बैलगाड़ी में लेकर जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधुओं की एक टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोले, महाराज जी, मुझे ही लोग धन्ना भगत बोलते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा कि अभी अभी पिताजी ने मुझे डांट लगाई है कि साधुओं को घर पर मत लेकर आना, और यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधुओं को घर पर लेकर चला गया तब तो फिर गजब ही हो जाएगा। पता चलेगा इन साधुओं के साथ साथ मुझे भी घर से भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहां चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत में लेकर के गए और खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। यह कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे
वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी से जो बीज बोना था गेहूं वाला, उसे उठाया और बनिए को बेच दिया। अब दाल और बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान वहां से खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बढ़िया दाल बाटी और चूरमा बनाया। अब भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े ही प्रेम से संतों के साथ भोजन किया। इसी बीच भगवत की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज बोने वाले गेहूं को बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं की बुआई कर रहे हैं, परंतु तो खेतों में वो रेत बो रहे थे। रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोचने लगे कि खेतों में कुछ उगना तो है नहीं, देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत में गेहूं का बिजाई कर दी? धन्ना जी ने बहुत प्यार से बोला कि हाँ पिताजी, मैं उसे तो बिजाई करके चला आया। अब कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल जो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हों। इतनी सुंदर फसल तो आज तक हमने नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? अब क्या था, धन्ना जी सोचने लगे, ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ होगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं जाकर खेत पर देखा तो वहां जाकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि खेत में जो उन्होंने रेत बोई थी वहां पर बहुत ही सुंदर लहलहाती फसल उगाई थी। ऐसी सुंदर फसल कि जो उन्होंने भी कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। फसल देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। अब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का उनसे कारण पूछने लगे। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर से लाने के लिए मना कर दिया था और खेत में बोने के लिए आपने गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने साथ खेत पर ठहराया और जो बिजाई करने वाला गेहूं था उसे हमने बनिए के यहां बेचकर उससे चूरमा और दाल बाटी का इंतजाम किया था और गेहूं की जगह पर हमने खेतों में रेत बो दी थी। अब फसल कैसे उगाई मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। धन्ना जी की यह ईमानदारी भरी पूरी बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरे धन्य भाग हैं जो तेरे जैसा पुत्र मेरे घर में जन्म लिया है। आज के बाद में हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु संतों को बुलाओ, खूब उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी भी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भगवान की भक्ति भी किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा भी किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। हर साल की अपेक्षा खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की धन्ना जी के घर में जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी भगवान की कृपा। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको साधु संतों की कृपा जरूर पानी होगी। जाहिर सी बात है, इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी। इस कहानी को लिखकर भेजा था अनुपम आर्या जी ने, जिला वाराणसी से। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है deepak99900@gmail.com। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जय श्री राम।